आपके मैप ऑफ मी की होस्ट। वेलकम ऑल। एक टाइम था जब हमें ऑफिस से लीव लेने के लिए मेल नहीं लेटर लिखना पड़ता था। ग्रोसरी शॉपिंग के लिए घर बैठे बैठे क्लिक क्लिक टैप टैप नहीं, लंबी लाइन में खड़े होके शॉपिंग करनी पड़ती थी। और इन्फॉर्मेशन गूगल बाबा से नहीं, अपने खुद के बाबा से लेनी पड़ती थी। हेलो गाइस, मेरा नाम है श्रद्धा शिंदे और आप सभी का स्वागत है आपके फेवरेट शो में, मैप ऑफ मी मॉर्निंग शो। इंडिया की आबादी बुलेट ट्रेन की तरह स्पीड में बढ़ रही है और जल्दी हम इस चीज़ में चाइना को भी पीछे छोड़ने वाले हैं। और आपको तो पता ही है, पॉपुलेशन ग्रोथ मतलब डिमांड ऑफ मोर वर्क। राइट, और यहाँ पर तो प्रोफेशन मतलब फैशन की तरह आता है। कभी टीचिंग इन होता है तो कभी डिज़ाइनिंग इन होता है तो कभी सिविल्स। लेकिन जॉब हो या बिजनेस, कोई भी चीज़ में स्किल डेवलपमेंट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। और इसलिए हम लेकर आए हैं मैप ऑफ मॉर्निंग का एक अमेजिंग मोबाइल डिजिटल चैनल जो 11th या 12th के स्टूडेंट से लेकर एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए बना है, which means people from age 18 to 23 years. और सबसे अच्छी बात तो ये है कि मैप ऑफ मी यंगस्टर्स की हार्ड स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स को इन्हांस करता है। तो सबसे पहले चलिए जानते हैं हार्ड स्किल्स क्या होती हैं। हार्ड स्किल्स वो होती हैं जो किसी पर्टिकुलर प्रोफेशनल के लिए सीखी जाती हैं। जैसे कि अगर आपको अकाउंटेंट बनना है तो आपको अकाउंट सीखनी पड़ेगी। और वैसे ही है आपकी सॉफ्ट स्किल्स जो आपको पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती है, जैसे कि लिसनिंग, पेशेंस, एम्पैथी, कॉन्फिडेंस। और इतना ही नहीं, आपको मैप ऑफ मी मौका देता है हमारे आखिर के क्विज क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए ऑन www.mapofme.in में। वहां जाइए और एक्साइटिंग प्राइजेस जीतिए। वैसे तुम्हें पता है, आईटी एक ऐसा फील्ड है जो आने वाले टाइम में काफ़ी हाई डिमांड में रहने वाली है। तो चलो हम चेक करते हैं हमारे यूथ की कंप्यूटर नॉलेज। Hi Suman ji, welcome to our show, Map of Me Morning Show, Mumbai. What is your name? My name is Shreya. हेलो श्रेया, वेरी वार्म वेलकम एट मैप ऑफ मी। आपके लिए हमारे पास कुछ आसान से सवाल है जिसका आपको जवाब देना है। एंड यस, प्लीज डोंट सी हर। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज WWW का फुल फॉर्म क्या है? WWW का फुल फॉर्म क्या होता है? I think world wide World Wide Web. World Wide Web. वर्ल्ड वाइड वेब। Okay. वर्ल्ड वाइड वेब इज द राइट आंसर। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोडिंग का मतलब क्या है? गेम्स बनाने के लिए या फिर वेबसाइट्स बना सकते हैं, फॉर्म्स बना सकते हैं। I just know that it's used to make websites. That's it. it related to some apps to whatever the apps we use. डू यू थिंक दैट वुमेन के लिए भी कोडिंग की स्किल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? Women के लिए अभी तो सब कुछ important है, I guess. Men's are going behind women's now. बैंकिंग, मनी ट्रांसपोर्ट। अभी जो जनरेशन है और जो फ्यूचर है उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। One of my friend has a 10 lakh package because of coding, so it is. Okay, she just gave away the package of her friend who is into coding and with a 10 lakh package. हमें भी बहुत ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए। आजकल वुमेन भी सब क्षेत्रों में आगे होने चाहिए। Okay, tell me, कंप्यूटर माउस में कितने बटन्स होते हैं? 2. 2. 2 buttons. उसमें 2 बटन आते हैं और एक स्क्रॉल बटन रहता है आपका। अभी जो हमारे जॉब्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या हमारे जॉब्स छीन सकते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इंटेलिजेंस कैसा भी हो, वो इंटेलिजेंस है भला। कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, डिपेंड करता है। See, it's all man-made things, so I don't think so. We would be ever dependent on robots so much. Definitely it will. It has already done it for a lot of people. Definitely. Okay. So you think that it would really affect the jobs in the future? Yes. It Okay. will. Okay, now tell me any 3 things जो हम कंप्यूटर पे कर सकते हैं। प्रोजेक्ट बना सकते हैं, असाइनमेंट्स, और हम लोग एडिट कर सकते हैं। अभी यूट्यूबर्स के लिए एडिट तो इस पे लैपटॉप पे ही होता है, वो स्किल्स होने चाहिए। कंप्यूटर पे गेम खेलता हूँ मैं। गेम खेलता हूँ, डोटा ये सब चीज़ खेलता था। और कंप्यूटर से मूवी देखता था मैं, मूवीज़ ये सब। एंड good things like Microsoft and all that stuff that we use, yeah. Shopping, designing,
And what? Calculations? The one thing that my mom says is यार फोन रख दो बाजू में. तो हमारा जो स्मार्टफोन है वो स्मार्ट कैसे है ये बताइए हमें. आप मुझे ये बताइए आपका स्मार्टफोन स्मार्ट कैसे है? अभी देखा जाए तो आज के टाइम पे पेमेंट लेने के लिए या कि पेमेंट करने के लिए मतलब अपने को कैश के लिए झंझट नहीं होता है. आज के दौर में हम लोग उसके पे वीडियो कॉल बात कर सकते हैं. फ्रॉम माई पर्सनल ओपिनियन फ़ोन अभी तो फ़ोन से एग्ज़ाम हो रहे हैं, लेक्चर्स होते हैं. आई एम अ क्लासिकल सिंगर, सो मेरे प्रोग्राम्स भी उसी से होते हैं फ़ोन से. गूगल है हमारे स्मार्टफोन में. अगर हमें कुछ भी नहीं आता और हम गूगल पे पूछते हैं तो गूगल हमें ऑब्वियसली बता ही देता. हमें काफ़ी इजी पता चल जाता है कि कहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. We are dependent on smartphone now. So anything you are dependent on, it's smart already. So anything you want, it's there. You want food, one click. Everything is on one click. So I think it's smarter. I can say that my smartphone is my mini brain and my unpaid assistant. It is that smart. ओके यार, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इंडस्ट्री में अगर देखा जाए तो पे पैरिटी बहुत होती है. आईटी इंडस्ट्री में मेंस एंड विमेंस का सेम पे स्केल होता है क्या? मेन जो पढ़ते हैं वही फीमेल भी पढ़ते हैं, तो वो हिसाब से सेम ही पेमेंट्स मिलता है उनको. It's all about the person's skills and the motivation towards the work. So I don't think there would be so much differentiation between men and women nowadays, at least. Women are working equally as much men are, so I think they are getting equally paid. That's what I feel. ओके, माय लास्ट क्वेश्चन टू यू वुड बी कि जो महिलाएं ठेला चलाती है या जिनके खुद के बिजनेसेस है, सो डू यू थिंक टेक्नोलॉजी इन एनी वेज हेल्प्स देम? Yeah, of course. Technology is helping everyone right now. फॉर एग्जाम्पल मीशो ऐप इज़ गोइंग ऑन, तो उसमें से छोटे छोटे बिजनेस जो होते हैं जो फीमेल्स घर पे करते हैं वो ऑनलाइन को भी वो सेल कर सकते हैं. It definitely does. To begin with, Google Pay देखो. So yeah, it definitely does help in whatever way it can. Social media has become a very huge platform for promotional and to reach people. So I think that is helping them. Or else, just a phone call makes it a difference also sometimes. आई मस्ट से आजकल के यूथ को कंप्यूटर की अच्छी खासी नॉलेज है यार. लेकिन होनी भी तो चाहिए. कंप्यूटर्स इज द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड. हमारे साथ है मिस्टर लक्ष्मण विश्वनाथन जो एचआर फील्ड में है पिछले 15 साल से. सो हमारा पहला सवाल आपके लिए ये है कि एचआर फील्ड में 5 ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ है जो आप पोटेंशियल एम्प्लॉय में देखते हैं? मैं बोल सकता हूँ 3 चीज़. यू आर कॉन्फिडेंट, ओके, देन हाउ यू प्रोजेक्ट योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ द एचआर. Okay. थर्ड कम्स योर CV. ओके. So we never see the CV before. We see the confidence and your presentable. मुझे CV के अलावा जानना है आप में क्या है और आप क्या दे सकते हो वो कंपनी को. राइट. सबको नॉलेज है IT क्या करता है, लेकिन आप IT के लिए क्या कर सकते हो. और सर अगले 5 साल में आप क्या चेंजेस देखते हैं आईटी सेक्टर में? ये पैंडेमिक ने सबको सिखा दिया है कि जो वर्क फ्रॉम होम नहीं कर सकते थे, इवन दे हैव टू डू बाय हुक बाय क्रुक. तो IT सेक्टर ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको हर एक चीज़ फ्लेक्सिबल करके दे देता है. यस. एंड सर व्हाट अबाउट वुमेन पार्टिसिपेशन? वुमेन पार्टिसिपेशन कितना है आईटी सेक्टर में? At present, I can say it is 50% women's participate in an IT sector, but we are looking more into that. Small example, women's have that. At present, they don't have the time limit, but उनको एक टाइम में हम नहीं रोक सकते as a HR. राइट. We have to leave them by 7:30. करेक्ट. You have to leave the office by 7:30. लेकिन वही एक men है, we can hold them till 9:30, 10:30 because of the government rule. You can't make women sit beyond 7:30. You have to. But then, do leave you them. feel that affects the pay that women get? Is there any pay parity because of all these reasons that you It's all mentioned? बोलते ना, it's all about human to human thinking. But we say the person who's capable, they get much more. Those who are not capable, they get what they are having. It's about how smart and hardworking you are. Because in India, we can see a lot of females have been studied very good. Even my 2 sisters have been done PGD. Right. And they are working good. And coming to our last question, any advice जो आप उन लोगों को देना चाहोगे जो IT सेक्टर में आना चाहते हैं या जिनको इंटरेस्ट है? IT सेक्टर में जो आना चाहते हैं, I can give you one simple advice: know more depth about IT. Okay. Don't give the answers what you have in the CV. Right. Because CV already we have been getting a week before and we go through the CV. We want something we don't know Right. about IT. What you can support us from the IT.
what are the inputs they can give on the IT. So that's the major So thing. what's the extra that you have? Like Yes. everyone has bookish knowledge, everyone knows everything, like almost everything. Everyone do the ratas. Haan, So we right. don't want the ratas. We want what we don't know about you. Exactly, right. That's So true. major HRC never go for the CV. They see what you have the knowledge beside Right, your right. CV. That's absolutely right. So that's the major thing we see. Well, thank you so much. That was an amazing perspective that you gave on the IT industry, and thank you so much. Thank It you. was a pleasure to have you with us. Thank You know what? Indian IT सेक्टर में 34% women's हैं and majority उसमें से under 30 years की एज है. तो क्यों ना इसके आगे के सवाल हम विमेन IT एक्सपर्ट से ही पूछें. चलो. हेलो मैम, वेलकम टू आवर शो मैप अपनी मॉर्निंग शो मुंबई. आप हमारे व्यूअर्स को अपना नाम बताएंगे प्लीज. हाय हेलो, मेरा नाम सिद्धि परब है. हेलो सिद्धि मैम, मैं आपसे आज कुछ आईटी के ऊपर कुछ क्वेश्चंस पूछने वाली हूँ. पहले आप हमारे व्यूअर्स को बताएंगे आईटी मींस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है. Basically, if we divide the term IT in a two parts like information and technology, so we know that what is the information? It is a particularly knowledge, or it is a kind of data which we collect together to gain more knowledge. So information is nothing but collected data. Or technology means any another technology, like it is a science, combinations of a science and any another new development or new technology. So we know that technology upgrades as the era changes. So information technology is nothing but upgraded or updated science or any related field related to the data science, coding, cyber security, networking. आपने बहुत ही अच्छा डिस्क्रिप्शन दिया हमारे व्यूअर्स को आईटी के बारे में. तो मैं होप करती हूँ उनको समझ आया होगा व्हाट आईटी इज. तो मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, आईटी सेक्टर में वुमेन्स इतनी कम क्यों हैं? मुझे नहीं लगता कि वुमेन इतनी कम है, क्योंकि मैं जब कॉलेज में थी, अभी मैं पास आउट हुई हूँ, तो रेशो तो इक्वल था, इतना भी कम नहीं था, इतना भी ज़्यादा नहीं था कि वुमेन इतने प्रैक्टिकल में नहीं थे इन्वॉल्व, उनका थ्योरी में ज़्यादा अच्छा था. तो इसलिए हम जब आईटी में एंटर करते हैं ना, तो लॉजिकली हमें स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग ये सब होता है, और वेब एप्लीकेशंस ऑल दैट थिंग रिलेटेड टू ओनली लॉजिकल थिंकिंग. आप लॉजिकली जितने स्ट्रॉन्ग होंगे, आप खुद का दिमाग जितना ज़्यादा यूज़ करोगे, आप खुद जितना अच्छे से प्रोग्राम क्रिएट करोगे, आपका लैंग्वेज जो आपने सीखी है जैसे जावा, पाइथन, माइस्क्यूएल एंड ऑल अदर टेक्नोलॉजी विच इज़ कन्वीनियंट टू यू, वो आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. मुझे ऐसा लगता है कि रेशो तो सेम है, इतना नहीं कि आईटी में ज़्यादा बॉयज़ कम लड़कियाँ, ऐसा नहीं, रेशो इक्वल है, इतना कुछ नहीं है. बट लड़कियों का लॉजिकली थिंकिंग स्किल बहुत कम दिखता है मुझे आईटी में, वो ज़्यादा बढ़ना चाहिए. तो हमारा ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये ट्रेडिशनल मेथड है कि हमें जो सिखाते हैं वो हम रेक्टिफाई करते हैं, वही एग्ज़ाम में आता है, पास होते हैं, अगले स्टैंडर्ड में जाते हैं. तो ये एक आदत हो गई है, टूटनी चाहिए, और हमें ज़्यादा लॉजिकली सीखना चाहिए. एक ही क्वेश्चन का और तरह से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, मल्टीपल वेज टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम, ये ऐसा है, उसका और एक मेथड कैसा होगा, डिफिकल्ट कैसा होगा. मतलब आप बोल रहे हैं विमेन्स बराबर पढ़ने तो आती हैं, लेकिन लॉजिक इतना यूज नहीं कर रहे हैं. इट्स जस्ट द गेम ऑफ लॉजिक इन द थ्योरी, नथिंग एल्स. ये आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया. ओके, तो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जब कोई नया टेक्नोलॉजी आता है या कोई सॉफ्टवेयर आता है, तो आप उसे कैसे डील करती है? जैसे हमारे यूट्यूब है, गूगल है, हम जो भी उस पे एंटर करें, we can get anything, like we have to just browse our need, what we have to do or what we want exactly. तुम टेक्नोलॉजी बुक भी पढ़ सकते हो, तुम कोर्स लगा सकते हो, कोर्स भी होता है पर्टिकुलर रिलेटेड उस फील्ड का. अदरवाइज यू कैन आस्क अदर योर प्रोफेसर्स, योर टीचर्स, योर एल्डर्स.
तो दे विल हेल्प यू। अपने गेस्ट वन से मिलके तो मैं बहुत मोटिवेट हो चुकी हूँ। वैसे आईटी में जाने के लिए हार्ड स्किल्स भी तो होनी चाहिए। आईटी सेक्टर में आपका सिलेक्शन के लिए आपको कुछ स्पेसिफिक क्वालिटीज और सॉफ्ट स्किल्स होनी ज़रूरी होनी चाहिए। इस आईटी सेक्टर में मेंस एंड विमेन का पे स्केल सेम होता है क्या? अगर होता है तो क्यों, और नहीं होता है तो क्यों नहीं? मैंने जैसे कहा पहले कि आईटी सेक्टर में एज अ फ्रेशर एंटर करने के लिए कुछ एग्जाम्स लिए जाते हैं, जिसमें आपको कुछ प्रोग्राम्स दिए जाते हैं, उधर वो हमें एग्जीक्यूट करना पड़ता है। उसके बाद ग्रुप डिस्कशन होता है, बहुत सारे टेस्ट होते हैं, उसके बाद हमें जॉब मिलता है। इफ आई गिव यू वन एग्जांपल, व्हेन आई वाज इन द लास्ट ईयर, एक लड़की थी, उसका सबसे ज्यादा था, मतलब उसका पर एनम 15 LPA था, 15 लाख पर एनम था। Oh, wow. उसका एनालिटिकल स्किल अच्छा था, तो उसको मतलब झटपट से मिल गया वो। मतलब वो उनके जानने वाले लोगों के लिए उनके कॉलेज में एक इंस्पिरेशन बनी होंगी कि वो एक विमेन होके, मेन विमेन से कोई लेना देना नहीं है, एक विमेन होके, फ्रेशर होके उनको इतना पे स्केल मिल रहा है। वाओ, इट्स जस्ट वाओ। आप बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं हमारे व्यूअर्स को। व्यूअर्स प्लीज लिसन टू देम, क्या वो बोल रहे हैं हमारे मैम, आपको क्या बता रहे हैं। ओके मैम, लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आप हमारे व्यूअर्स को कुछ ऐसे फ्यू टिप्स दे सकते हैं, 4 या 5 या 3-4 कुछ ऐसे टिप्स दे सकते हैं हमारे आईटी सेक्टर में कोई मतलब जॉब पे जाना चाहे या आईटी सेक्टर में अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहे, कुछ ऐसे टिप्स देना चाहेंगी? जब इंजीनियरिंग, ऑफ कोर्स आईटी आप दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो BSc IT विच इज अ प्लेन, और यू कैन एंटर इन इंजीनियरिंग फील्ड। इंजीनियर के 3rd और 4th ईयर में आपने मतलब अपने माइंडसेट क्रिएट करना ही पड़ेगा कि मुझे इधर जाना है, मुझे उधर जाना है, तो आपको कोर्स करना पड़ेगा, जैसे कि डेवऑप्स कोर्स है। और कोर्स नहीं करना है तो आप MS भी कर सकते हो एब्रॉड जाकर। इट डिपेंड्स ऑन यू, आपको क्या करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये कंसिडर करना ही होगा कि तुमने IT में ले लिया है तो आपका कोडिंग बैकग्राउंड तो अच्छा ही होगा। आप हर रोज कुछ ना कुछ प्रोग्राम सॉल्व करो, डिफरेंट लैंग्वेज सीखो, हर रोज लैंग्वेज सीखो। कुछ डाउट है तो आप टीचर्स के, आपके प्रोफेसर से हेल्प लो, वो तैयार होते हैं हेल्प करने के लिए। सिर्फ हमें ऐसा एम्बैरेसिंग फील होता है कि हम कैसे पूछे ये क्वेश्चन हमारा इजी होगा क्या, ये कैसा होगा क्वेश्चन, ये कैसे लगेगा, ऐसा मत पूछो। जो है डाउट्स वो क्लियर करो। मतलब डिग्री के हर एक साल आगे बढ़ जाओगे, वैसे वैसे आप हर एक इंटर्नशिप ज्वाइन करो, मतलब उसके लिए उससे आपका क्या होगा, एक्सपीरियंस अच्छा मिलेगा, आपको समझेगा कि हम रियल टाइम में कैसे काम कर सकते हैं और हमें क्या इम्प्रूव करना पड़ेगा। और 3rd या 4th ईयर में, इंजीनियर के 3rd और 4th ईयर में आपने मतलब अपने माइंडसेट क्रिएट करना ही पड़ेगा कि मुझे इधर जाना है, मुझे उधर जाना है, तो आपको कोर्स करना पड़ेगा, जैसे कि डेवऑप्स कोर्स है। और कोर्स नहीं करना है तो आप MS भी कर सकते हो एब्रॉड जाकर। इट डिपेंड्स ऑन यू, आपको क्या करना है। बट मैं तो सजेस्ट करूँगी कि आप पहले से ही, जैसे इंटर करते हो इंजीनियर में और कौन सी भी टेक्नोलॉजी फील्ड में, आपका प्रोग्रामिंग कंसेप्ट अच्छे से स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और आपको कुछ भी मतलब सॉल्यूशन आपको सॉल्व करना आना चाहिए विद अ लेस टाइम, तो आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा आगे जाके। ये सारी टिप्स दी है। मैं सम अप करने के लिए मैम बोल रही है एक ही मंत्र है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर आप इसको लागू करेंगे अपनी लाइफ में तो आप इस फील्ड में क्या, आप किसी भी फील्ड में आगे बढ़ सकती हैं। आपने बहुत बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन और नॉलेज दिया। एंड व्यूअर्स, आई होप आपको बहुत बहुत हेल्प मिली होगी और नॉलेज मिली होगी आज मैम ने जो भी आपको डिटेल्स दी। थैंक यू सो मच मैम हमारे साथ हमारे शो में रहने के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एक बात तो माननी पड़ेगी, हमारे चैनल के जैसे हमारा यूथ भी विमेन को सेलिब्रेट करने के लिए पीछे नहीं रहता। डेफिनेटली, एंड चाहे सेक्टर कोई भी हो, बट विमेन्स पार्टिसिपेशन इज कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग। चलिए, इट्स टाइम टू से गुड बाय नाउ। पर जाने से पहले जो वादा किया था
वो निभाना पड़ेगा। अरे अरे, प्राइजेस चाहिए कि नहीं? हमारे आज के मैप ऑफ मी क्विज क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 1, आईटी का फुल फॉर्म क्या है? क्वेश्चन नंबर 2, कंप्यूटर माउस में कितने बटन होते हैं? जल्द से जल्द जाइए www.mapofme.in पर और इन सवालों के जवाब दीजिए एंड गेट अ चांस टू विन सम एक्साइटिंग प्राइजेस। और अब हम आपसे मिलेंगे मैप ऑफ मी के एक न्यू फ्रेश एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमारे क्विज को सॉल्व कीजिए और भूलिएगा नहीं हमारा 26 स्टेप चैलेंज, और अपना बिजनेस प्लान हमें बताइए कि आप कौन से बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हैं। और अपने आप को मोटिवेटेड रखने के लिए भूलिएगा नहीं हमारे मैप ऑफ मी शो में यंग वुमेन एंड एंटरप्रेन्योर्स के वीडियो देखना। एंड गाइस डोंट फॉरगेट, सिर्फ आईटी ही नहीं बट मैप ऑफ मी भी लिट है।